Oh, I'm doing this again? Are they really? Really? Keep it on the set, guys. Keep it on the set. All right. Keep it on the set. इस वीडियो के एंड में डूम्सडे को लेकर तुम्हें एक बहुत यूनिक और एक्सक्लूसिव अपडेट देने जा रहा हूं, तो इसका एंड कतई मिस मत करना। सबसे पहले तो एवेंजर्स डूम्सडे के रन टाइम की बात कर लेते हैं, तो इट विल बी मैसिव 3 hours 45 minutes लॉन्ग। कल वाली वीडियो में मैंने जब तुमसे ये कहा था कि मूवी का सेकंड एक्ट जब खत्म होगा तो तुम्हें लगेगा अभी यार पिक्चर तो खत्म हो गई, चलो घर चलें, और तभी अचानक से आएगा बेट एंड स्विच और एक जोर का झटका लगेगा जिसे देखकर थिएटर में मौजूद सारे के सारे लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा एंड तब सबको रियलाइज होगा कि अभी 1 घंटे की मूवी और बाकी है। ये जो 3 hours 45 minutes वाला रन टाइम है, ये इसी तरफ इशारा है। समथिंग अराउंड 2.5 घंटे की मूवी के बाद तुम्हें लगने लगेगा कि मूवी अब खत्म होने वाली है और तभी फिर झटका लगेगा एंड मूवी का बिगेस्ट ट्विस्ट आएगा तुम्हारे सामने। अब तुम सोच रहे होगे कि ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन तो आ गया, उस पर सबने वीडियोस भी बना दी इंक्लूडिंग मी, लेकिन इस बार ट्रेलर कोई लीक क्यों नहीं कर पाया? तो भाई एक्चुअल में सिनेमाकॉन के इस इवेंट में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। सुनने में ये भी आ रहा है कि एक बंदे ने चुपके से ट्रेलर को रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन भाई वो पगला अपने फोन का फ्लैश ऑफ करना भूल गया और जैसे उसने रिकॉर्ड टैप किया उसका फ्लैश ऑन हो गया और भाई सिक्योरिटी गार्ड्स एक्सेलरेट बन के उसके पास आए और सीधे बाहर। तो यही रीजन है कि ट्रेलर लीक नहीं हुआ है अभी तक। सिक्योरिटी सच में बहुत टाइट थी इस इवेंट में और ट्रेलर इतना ज्यादा एपिक था कि जैसे ही एक बार खत्म हुआ है, सिनेमाकॉन वाले अटेंडीज हल्ला करने लगे कि फिर से चलाओ, हमें फिर से देखना है। और भाई मार्वल वाले भी इस बार मेहरबान हो गए, उन्होंने फिर से ट्रेलर चला दिया। 2 बार उन लोगों ने ट्रेलर देखा, यहाँ हम लोग को एक बार भी नहीं मिला। प्लीज मार्वल ट्रेलर डाल दो, आज हम लोग भी एक बार देख लें। इसके अलावा ट्रेलर को लेकर कुछ एक मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है। लाइक ये बोला जा रहा है कि ट्रेलर में डॉक्टर डूम का, डीजे के डॉक्टर डूम का चेहरा बिना मास्क के भी दिखाया गया, जो कि बहुत ज्यादा स्कार्ड था, खतरनाक था। तो तुम्हें क्लियर बता दूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूरे ट्रेलर में डूम के जितने भी शॉट्स हैं सभी में डूम ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ, बिना मास्क का ट्रेलर में डूम का कोई भी शॉट है ही नहीं। तो कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा। इसके अलावा वकांडा वाले टीजर में शूरी जो वकांडा फॉरएवर वाला जेस्चर कर रही है, ये वो कर रही है स्यू स्टॉर्म से। यानी टीजर में हमें सिर्फ बेन दिखाया गया था, बट एक्चुअल में वहां पर पूरी चंडाल चौकड़ी, मेरा मतलब फैंटास्टिक फोर टीम मौजूद है। एक्समैन वाले टीजर के इस शॉट में जब प्रोफेसर एक्स विंडो के पास से बाहर कुछ देख रहे हैं तो वो मौसम का मजा नहीं ले रहे हैं। एक्चुअल में वो उसी इनकर्जन वाले ब्लास्ट को देख रहे हैं जो डूम्सडे के आज वाले ट्रेलर में दिखाया गया है। मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने तुम्हें ट्रेलर डिस्क्रिप्शन में बताया था कि प्रोफेसर एक्स विंडो से एक जोरदार धमाके को देखकर डर जाते हैं। तो एक्चुअल में वो धमाका इनकर्जन के चलते हुआ था, क्योंकि उस टाइम ट्रेलर में एक्समैन यूनिवर्स का स्काई पूरा रेड हो गया था। ठीक वैसे ही जैसे सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में इनकर्जन के दौरान स्काई रेड हो जाता है, वैसे ही यानी एक्समैन यूनिवर्स का किसी दूसरे यूनिवर्स से इनकर्जन हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली 616 से हुआ है ये इनकर्जन। तो एक तो इस इनकर्जन के चलते पहले ही एवेंजर्स और एक्समैन एक दूसरे के टोटली अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके भी बाद बची खुची कसर आके फूट डालने की वो डूम पूरी कर देगा। नाउ ट्रेलर के ऑनलाइन रिलीज होने की बात करें, जो कि बहुत ज्यादा इस समय सुलगता सवाल है, तो अभी तो मैं 3:30 के अराउंड जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो क्या पता इसे पोस्ट करते करते ही शाम तक ही, आज ही शाम को ट्रेलर आ जाए। भाई क्या पता, एक्चुअल में अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ट्रेलर ऑनलाइन कब आएगा और कब हम लोग उसे देख पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी 3 विंडोज हैं, 3 पॉसिबल विंडोज हैं। एक तो आज शाम को आ सकता है, चांसेस कम है, लेकिन आ सकता है। कल भी आ सकता है, क्योंकि आज इवेंट हुआ है, तो हो सकता है एक दिन बाद उसे ऑनलाइन डाला जाए। तब तक हाइप भी अच्छी खासी स्काई रॉकेट कर जाएगी, क्या कर ही गई है। लेकिन अगर आज और कल में नहीं आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रेलर तुम्हें नेक्स्ट मंथ यानी मई में देखने को मिलेगा। मैं देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ इनसाइडर्स ये बोल रहे हैं कि ट्रेलर इस इवेंट के कुछ घंटों बाद ही ऑनलाइन आ जाएगा। वहीं कुछ बोल रहे हैं कि मई में आएगा। मैं कर रहे हैं। मार्वल की तरफ से इस चीज को लेकर अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, तो तड़पो। नौ बात कर लें कि कौन कौन से हीरोज की लगने वाली है, यानी मतलब लगने से मेरा मतलब है सीधे मौत। कौन कौन से हीरोज डूम्सडे में मारे जा सकते हैं, तो इस लिस्ट में न्यू हीरोज के साथ साथ पुराने ओजी हीरोज भी शामिल हैं। सबसे पहले तो एक्समैन। मूवी में कई सारे पुराने एक्समैन यूं ही इनकर्जन्स का सामना करते हुए मारे जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर डूम वर्सेस एक्समैन या फिर एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाले बैटल में भी कुछ म्यूटेंट्स मरेंगे। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इस सीन में साइक्लॉप्स के पैरों के पास कोई म्यूटेंट मरा पड़ा है, जिसे देखकर साइक्लॉप्स की सटक गई है। तो हाँ, एक्समैन में तो काफी सारे निपटा दिए जाएंगे। उसके बाद बारी आती है न्यू हीरोज की। तो देखो, एक नाम है जो मल्टीपल टाइम सुनने में आया है कि वो डूम्सडे में सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो नाम है बकी बार्न्स। बोला ये जा रहा है कि बकी डूम्सडे में ही मार दिया जाएगा। मतलब इतना अच्छा न्यू सूट बकी को सिर्फ इसलिए पहनाया गया थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में कि नेक्स्ट मूवी में उसको टपका दिया जाए। अरे इतने सारे हैं और है, तमाम सारे हैं, रेड गार्डियन जैसे, इनको निपटा देते, लेकिन नहीं, बकी जो फैन फेवरेट है
उसी को मारना है। डूम स्टीव रॉजर्स के बेटे को भी उसके सामने मार देगा। थॉर भी मारा जा सकता है, बट इफ मरेगा तो र्यून किंग थॉर बनकर वापस भी आएगा। और अभी आज ही लेटेस्ट सुनने में आया है कि मोनिका ऑफ स्क्रीन ही टपक जाएगी। ऑल्दो ये मोनिका वाली तो अभी आज ही आई एक लेटेस्ट र्यूमर कह सकते हो तुम इसे। और इन्हीं की तरह और भी कई सारे हीरोज की डेथ हो जाएगी मूवी में। ट्रेलर में सैम विल्सन 2 बार दिखाया गया है। एक बार तो वकांडा में फैंटास्टिक फोर से मिलते हुए, एंड सेकंड न्यू एवेंजर्स टावर में बकी, एंटमैन और फैंटास्टिक फोर के साथ। एंड नाउ वो इंटरेस्टिंग बात जिसके बारे में इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुमसे बोला था कि उसे कतई मिस मत करना, वो ये है कि इस मोमेंट पर जब क्रिस आरडीजे की तरफ आए, आरडीजे ने उन्हें हक करना चाहा, क्रिस ने सोचा कि चलो हक करते हैं, वो आगे बढ़े, बट अचानक से कुछ सोचकर उनके कदम रुक गए और फिर उन्होंने आरडीजे को हक करने से मना कर दिया। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी एंड इसका सीधा कनेक्शन मूवी से है। क्या है वो बताता हूँ। दिस फुटेज राइट हियर इज द प्रूफ कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम का मेन पंगा किसी और से नहीं बल्कि ओजी कैप्टन से है और कैप डूम को कतई पसंद नहीं करता। स्टेज पर क्रिस ने हक करने से मना किया, वो इसलिए क्योंकि वो इस टाइम भी कैरेक्टर में ही थे। यानी ये जिन्हें तुम देख रहे हो वो क्रिस इवेंस नहीं, खुद कैप्टन अमेरिका ही हैं और आरडीजे खुद भी विक्टर हैं यहाँ पर। यानी दोनों ही एक्टर्स इस इवेंट में भी अपने अपने रेस्पेक्टिव कैरेक्टर्स में थे और उसी के अकॉर्डिंग चीजें हो रही थी। इवन बाद में क्रिस ने आरडीजे से खुद ये बोला था कि दिस गाय आई डोंट लाइक हिम। This guy, I love you, Downey, but this guy, I don't like him. I don't like him. और फिर क्रिस के ये बोलते ही आरडीजे एके विक्टर वॉन डूम भी उन्हें चैलेंज करते हुए आगे बढ़े। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े और ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच मतलब एक्चुअल में पुरानी दुश्मनी है। वाकई में दोनों एक्टर्स आइकॉनिक हैं। टोनी और कैप की राइवलरी तो सिविल वॉर से चली आ रही है और तब टोनी एक हीरो हुआ करता था। अब जब आरडीजे डूम प्ले कर रहे हैं, मतलब एक विलन ही प्ले कर रहे हैं, तो फिर भाई क्रिस आई मीन कैप वो कैसे उन्हें हक कर लेंगे। ऑल इन ऑल ये इस बात का सीधा प्रूफ है कि मूवी में हीरोज में सबसे ज्यादा क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल होगा ओजी कैप्टन का और डूम एंड कैप की ये राइवलरी सीक्रेट वॉर्स के एंड तक चलेगी। इसीलिए हमें ट्रेलर में थॉर को तो डूम पर अटैक करते हुए दिखाया गया, लेकिन कैप्टन वर्सेस डॉक्टर डूम का कोई भी सीन नहीं देखने मिला, क्योंकि यही वो राइवलरी है जिस पर डूम्सडे की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। क्योंकि अगर कैप्टन पास्ट में जाकर पेगी के साथ रुकता ही ना, तो ना ही अल्टरनेट टाइमलाइन बनती, ना ही विक्टर वॉन डूम की फैमिली मारी जाती और ना ही शायद एवेंजर्स डूम्सडे देखने मिलती। लेकिन कैप्टन पास्ट में गया, पेगी के साथ रुका, विक्टर की फैमिली मारी गई एंड फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे इज हियर। सो ट्रेलर के लिए तुम कितना एक्साइटेड हो ये मुझे अब तुम कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक कर दो, चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना कतई मत भूलना, क्योंकि और भी बहुत सारी लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट्स तुम तक लेकर आने वाला हूँ। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। This guy, you made. This guy, I love you, Downey, but this guy, I don't like him.